हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई टेस्ट हम करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम उसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोई टेस्ट या एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका टॉपिक है अप्रूवल मोटिवेशन, यानी आप कह सकते हैं हिंदी में इसको कहेंगे अनुमोदन अभिप्रेरणा। तो जो मेन टॉपिक आपका होता है वो है मेजरमेंट ऑफ अप्रूवल मोटिवेशन। अब इस टॉपिक के बारे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी जो टॉपिक आपने चूज़ किया है उसके बारे में संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नहीं, संक्षिप्त में उसके बारे में लिखते हैं कि व्हाट इज़ अप्रूवल मोटिवेशन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ अप्रूवल मोटिवेशन, और अप्रूवल मोटिवेशन की फील्ड में जो जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रॉब्लम का, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं समस्या। तो प्रॉब्लम को हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रॉब्लम को लिखेंगे टू स्टडी द अप्रूवल मोटिवेशन ऑफ द टेस्टी, परीक्षार्थी की अनुमोदन अभिप्रेरणा का अध्ययन करना, ये आपकी प्रॉब्लम है। जब आपने प्रॉब्लम लिख लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेथड, यानी परीक्षण विधि। परीक्षण विधि ये बहुत मेन हेडिंग होती है और इसी के तहत सारे सब हेडिंग्स होती हैं कि किसी भी टेस्ट के दौरान या कोई भी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने अपने टेस्टी को कैसे सिलेक्ट किया, आपका टेस्टी कौन है, कौन कौन से टेस्टी मटेरियल्स या एक्सपेरिमेंटल टूल्स का आपने यूज़ किया है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर सकते हैं। तो मेथड में जो हमारी फर्स्ट सब हेडिंग आती है वो होती है डिटेल्स ऑफ टेस्टिंग या प्रीलिमिनरी अबाउट द टेस्टिंग। डिटेल्स ऑफ टेस्टिंग यानी परीक्षार्थी का विवरण, या कह सकते हैं कि परीक्षार्थी के बारे में प्रारंभिक सूचना। इसमें हम जिस भी पर्सन पर या जिस भी स्टूडेंट पर, जिस पर भी हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं उसके बारे में उसका सारा डिटेल देते हैं, उसकी नेम, एज, क्लास, अगर डेजिग्नेशन या क्वालिफिकेशन, कुछ भी जो भी सारी उसकी डिटेल्स है जो कि स्केल पर डिटेल्स दी हुई है, जो कि उसने फिल किया हुआ है, उन्हीं तमाम डिटेल्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सब हेडिंग आती है वो है यूज्ड टेस्ट मटेरियल्स, कि टेस्ट के दौरान आपके ज़रिए, आपके द्वारा कौन कौन से परीक्षण सामग्री को यूज़ किया गया, उपयोग किया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका है अप्रूवल मोटिवेशन, तो आप यहाँ पे आपने यूज़ किया है अप्रूवल मोटिवेशन स्केल को। इस अप्रूवल मोटिवेशन स्केल को किसने बनाया, किसने निर्मित किया और किसने मानकीकृत किया, तो यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं, जैसे अप्रूवल मोटिवेशन स्केल तो कंस्ट्रक्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय, यानी जिसने भी बनाया उसका नाम लिखते हैं, या हिंदी में लिखते हैं कि ये स्केल नाम देते हुए के द्वारा मानकी क्या किया गया, संरचित एवं मानकीकृत है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है मैनुअल, यानी आपने कोई गाइड लाइन या कह सकते हैं कि कोई निर्देश पुस्तिका का यूज़ किया है स्कोरिंग करने के लिए या रिजल्ट को देखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल, यानी मैनुअल का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरा जो मटेरियल आता है, मोस्टली आप देखते हैं कि पेन या पेंसिल का यूज़ किया जाता है, तो आप सबको पता होता है। मेन चीज़ होती है कि आपने किस स्केल का यूज़ किया और साथ ही साथ आप एक निर्देश पुस्तिका यानी मैनुअल के अकॉर्डिंग अपने रिज़ल्ट को देखते हैं या स्कोरिंग करती हैं, तो उसके बारे में भी हम लिख देते हैं। इसके बाद वाला जो स्टेप आता है इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि ये सब लिखा हुआ, आप चाहते यहाँ से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट माई टेस्टी, हैड अ प्रीलिमिनरी कन्वर्सेशन विद हिम,
When rapport established between us, then I explained the reason for meeting him and then give the following instructions regarding to the test. This is an approval motivation skill. In this skill, there are total 72 items. You have to read all the items very carefully, then express your response by ticking any one of the given options. यानी अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले मैं अपने परीक्षार्थी से मिली, उससे प्रारंभिक वार्तालाप किया। जब हमारे मध्य एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, तब मैंने अपने परीक्षार्थी से मिलने का कारण बताया और फिर परीक्षण संबंधी निम्नलिखित निर्देश दिए कि ये एक अनुमोदन अभिप्रेरणा मापनी है। इस मापनी में कुल 72 पद हैं। आपको समस्त पदों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर टिक लगा करके अपनी अनुक्रिया को अभिव्यक्त करना है। ये हिंदी में इंस्ट्रक्शन आपका होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट प्रोसीजर का। टेस्ट यानी टेस्ट आपने कैसे कराया, कैसे किया, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर उनसे रिस्पॉन्स, जो आपका टेस्टी है, अपने टेस्टी से आपने रिस्पॉन्सेस कैसे कलेक्ट किया। तो तमाम चीज़ें हम यहाँ प्रोसीजर में लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण प्रक्रिया। तो इंग्लिश में देख लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट माई टेस्टी, आई हैड अ प्रीलिमिनरी कन्वर्सेशन विद हिम व्हेन अ rapport established between us. After that I explained the reason for meeting him and then gave the instructions regarding to the test. When the testy has understood the instructions very well, then I gave him the response sheet. At the same time told his or her that if you are facing any difficulty in understanding the items, then you can discuss it with me. The testy was given 10 minutes to respond. When the testy expressed his response to all the items, after that I took back the response sheet from him with thanks. हिंदी में अगर इसको देख लिया जाए तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैं अपने परीक्षार्थी से मिली, उससे प्रारंभिक बातचीत किया यानी वार्तालाप किया। जब हमारे मध्य एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, तब मैंने उससे मिलने का कारण बताया। फिर उसे परीक्षण संबंधी निर्देश दिए। जब परीक्षार्थी को निर्देश भली भांति समझ में आ गए, तब मैंने उसे रिस्पॉन्स शीट दी और साथ ही साथ उससे ये भी कहा कि अगर आपको किसी भी पद को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अनुक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए परीक्षार्थी को 10 मिनट का समय दिया गया। जब परीक्षार्थी ने समस्त पदों के प्रति अपनी अनुक्रिया अभिव्यक्त कर दी, उसके बाद मैंने धन्यवाद परीक्षार्थी से अनुक्रिया प्रपत्र वापस ले लिया। तो ये आपका टेस्ट प्रोसीजर है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जब परीक्षार्थी से आप रिस्पॉन्स शीट वापस ले लेते हैं तो फिर आप उसको क्या करते हैं, उसकी स्कोरिंग करते हैं। तो स्कोरिंग कैसे की जाएगी? द रिस्पॉन्सेस गिवन बाय द टेस्टी वेयर कैलकुलेटेड एज पर द मैनुअल। After matching the answer key, the sum of all the correct responses is the score of the testee. ठीक है, तो स्कोरिंग में आप लिखेंगे कि परीक्षार्थी के द्वारा दी गई अनुक्रियाओं की गणना या अंकन किसके अनुसार किया गया? परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त अनुक्रियाओं का अंकन निर्देश पुस्तिका के अनुसार किया गया। आंसर यानी उत्तर कुंजी से मिलान के पश्चात परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त समस्त सही अनुक्रियाओं का योग ही, यानी उत्तर कुंजी से मिलान करने के पश्चात परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त समस्त सही अनुक्रियाओं का योग ही परीक्षार्थी का प्राप्तांक है। अब जो उसका स्कोर आया, जो उसका प्राप्तांक आया, वही उसका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट में आप लिखते हैं आफ्टर स्कोरिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द टेस्टी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द रिजल्ट टेबल गिवन बिलो।
यानी गणना के पश्चात या अंकन के पश्चात परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त प्राप्तांक को नीचे परिणाम तालिका में अवलोकन किया जा सकता है। ये हिंदी में लिखा जाएगा। और फिर आप उसके बाद आप क्या करते हैं, एक रिजल्ट टेबल बना देते हैं जिसमें आप अपने टेस्टी का स्कोर लिखते हैं। और फिर मैनुअल जो नॉर्मल टेबल बनवाई गई है आपको, उसके बेसिस पे या जो भी नॉर्मल टेबल दी हुई है मैनुअल में, उसके बेसिस पे आप इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि आपका जो टेस्टी है उसमें अप्रूवल मोटिवेशन का लेवल क्या है, हाई है, वेरी हाई है, एवरेज है, लो है या वेरी लो है। जिस कैटेगरी में वो आएगा उसके बेसिस पे आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्कशन का। तो डिस्कशन में आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे आपका डिस्कशन होगा। After comparing the obtained score with the normal table, it is known that my testis score is 52. On the basis of result, we can say that the level of approval motivation in my testy is average. यानी परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्त प्राप्तांक की तुलना नॉर्मल टेबल यानी मानक तालिका से करने पर यह ज्ञात होता है कि मेरे परीक्षार्थी का प्राप्तांक 52 यानी 52 है। रिजल्ट के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो परीक्षार्थी है उसमें अनुमोदन अभिप्रेरणा का स्तर औसत है। ठीक है, आप चाहें तो और ज़्यादा भी डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आपके परीक्षार्थी में अनुमोदन अभिप्रेरणा का स्तर इतना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी क्वालिटीज़ है। तो चाहे तो इस डिस्कशन को और लेंथी कर सकते हैं। फिर शॉर्ट में हम एक कंक्लूज़न भी लिखते हैं जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। तो इसमें आप दिखाएंगे कि शॉर्ट में ही अपना जो भी आपका रिजल्ट है उसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द अप्रूवल मोटिवेशन लेवल इन माई टेस्टी इज एवरेज। निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो परीक्षार्थी है उसमें अनुमोदन अभिप्रेरणा का स्तर क्या है, औसत है। तो ये था आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल जो कि इस तरह से आपको तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe our channel.